हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड प्लस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक। वो है पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और उसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, व्हाट आर इट्स टाइप्स, पॉसिबल टाइप्स, इसके संभव विभाग, इसको कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, इसके टाइप क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको क्वांटाइजेशन रूल कहेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि इस एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह हमें कैसे ट्रांसफ़र कराना है, चलाना है। तो लेक्चर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान दीजिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो चार्ज है, बेसिकली चार्ज है क्या, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में हैं, सब किससे मिलके बनी है? मैटर से। सब किससे मिलके बनी है? मैटर से। और मैटर को जब छोटा करते गए स्मॉलेस्ट पार्ट पर पहुंच गए, तो हम मैटर के किस पे पहुंच गए? एटम पे। एंड एटम का जो कोर था, जो सेंटर था, उसको हमने बोल दिया न्यूक्लियस। क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर शुरुआत में रदरफोर्ड, जे थॉमसन, मिलिकन साहब, ये इतने साइंटिस्ट थे। मैं इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं जाने वाला हूँ, केमिस्ट्री में जाने वाला नहीं हूँ, बस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले रहा हूँ और आपको भी वही करना है। उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल होते हैं और कहा गया कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के, और वो निगेटिव। वो कैसे होते हैं? निगेटिव। अब ये क्या आफत आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव और ये चार्ज। तो अब यहीं से हम शुरू करेंगे। देखिए, कोई भी मैटर है वो बिना किसी एटॉमिक अरेंजमेंट के मॉलिक्यूल के बन नहीं सकता। और एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारा कुछ होता है। इसी को हमने कह दिया चार्ज। और चार्ज कहने का मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन से होता है। इलेक्ट्रॉन आप जानते ही होंगे, उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो चार्ज बेसिकली मैटर की प्रॉपर्टी है। किसकी? मैटर की प्रॉपर्टी है। चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैटर या डेवलप्ड ऑन दी मैटर। और डेवलप होके वो क्या करती है? अपने ही जैसे किसी को अट्रैक्ट करे, रिपेल करेगी, या अपने से डिफरेंट होगा उसको अट्रैक्ट करेगी, अपने ही जैसा होगा तो उसको रिपेल करेगी। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स तब तक रहेंगे, चार्ज मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो तब देखेंगे। जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तब और कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, उन्हीं में ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ जाता है जब चार्ज मोशन में आ जाता है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को कहें कि ये बॉडी चार्ज हो गई है, तो चार्ज करने का मतलब ही यही है, या तो उसके पास एक्सेस है या डिफिशियंसी है। और किसकी डिफिशियंसी है? इलेक्ट्रॉन्स की। या तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है या कम से कम इलेक्ट्रॉन है, तभी हम कहेंगे चार्ज है। तो हमने क्या सीखा कि चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डेवलप्ड ऑन द मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई और एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, या इफेक्ट्स। चार्ज की डिस्कवरी करी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये समझने वाले हैं कि ये प्लस और माइनस का बवाल क्यों इन्होंने लगाया। भाई देयर इज ए प्लस, देयर इज ए माइनस, इसके अलावा कुछ क्यों नहीं। बहुत लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम भी नहीं जानते हैं। कई लोग अपनी डिस्कवरी करते हैं, अपना नाम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। न्यूटन्स लॉ, डेसिबल, आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। लेकिन बेचारा बेंजामिन फ्रैंकलिन जिसने ये सब कुछ खोजा, उसका नाम ही कोई नहीं खोज पा रहा है। तो कैसे समझते हैं? उन्होंने ये देखा कि एक ग्लास रॉड ले लो, उसको एक सिल्क क्लॉथ से उन्होंने रब किया, ठीक। तो देखा उन्होंने कि ग्लास रॉड पर कुछ चार्जेस आ गए। कुछ नहीं पता प्लस है कि माइनस है, क्या है, नहीं है। जैसे ये एक एग्जांपल है, सेम टाइप का एक मटेरियल ले लिया, दोनों पर काम किया। जब तक आप वर्क डन नहीं करेंगे, एनर्जी नहीं सप्लाई होगी और वही एनर्जी चार्ज को ले आती है अंदर से बाहर। जैसे आपने बचपन में एक काम किया होगा, आपने स्केल रगड़ी और उसको
पीस ऑफ पेपर रखे और उसमें वो चिपक गए, तो स्केल क्या हो गई, चार्ज। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि अगर दो बॉडीज जो सेम है उनको पास पास ले जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। अब ये भूल जाइए कि ये प्लस है कि ये माइनस है, मैं इसको रब कलर करे दे रहा हूं। सेम मैटर की दो बॉडीज को पास पास लेकर आए, मान लिया फ्रिक्शन ही किया। फ्रिक्शन करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिक चार्जेस को इंड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते क्योंकि वो मैटर के अंदर होते हैं। मैटर जो ऊपर वाले ने बना के दे दिया वही आपके पास है, आप उसी में खेलिए, यहाँ से निकालिए उधर डालिए, उधर का निकालिए इधर डालिए। आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इंड्यूस कर सकते हैं। दो चीज़ों को रगड़ा, एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन था, भग गया एक जगह से दूसरी जगह, तो एक ही जैसे मैटर है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। फिर और देखा उन्होंने, वो भी रिपेल कर रहे थे। फिर दो रिपेल करने वाली चीजों को उन्होंने क्या किया, एक इसमें का उठा लिया, मान लिया ये सेम टाइप के मैटर थे ए और ये सेम टाइप के मैटर थे बी। अब ये और ये तो आपस में डिफरेंट है, इनको इनको जब ये पास लेकर आए तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। ये क्या हो गया, अट्रैक्ट, ठीक है। और अट्रैक्ट होने के बाद प्लस जब माइनस से मिला, या प्लस भूल जाइए, ये दोनों अट्रैक्ट होने के बाद देखा गया फिर से एक बॉडी चार्ज लेके गए, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो वो किस स्टेट में पहुंच गए, न्यूट्रल। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, दो चीजें थी और दो चीजें मिलने के बाद खत्म हो गई। ऐसा केवल और केवल मैथमेटिक्स में ही होता है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट थिंग्स, मान लेते हैं एक नंबर है 2 और एक नंबर दूसरा भी है 2, तो दो इक्वल अपोजिट हो गई और अपोजिट के लिए हमने क्या लगा दिया, माइनस। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो प्लस और माइनस ही ऐड होने पर क्या देते हैं, 0। टू इक्वल एंड अपोजिट क्वांटिटीज व्हेन दे आर एडेड दे ऑलवेज रिजल्ट इन 0। इसी प्लस और माइनस एल्जेब्रिक जो रूल है एडिशन का, इसी पर बेस्ड ये प्रॉपर्टी थी जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास कोई चारा नहीं था सिवाय ये बताने के कि एक प्लस है और दूसरी माइनस है। तो ये प्लस माइनस कहाँ से आया, ये आइडिया आप रखिएगा कि सेम टाइप के मटेरियल होंगे तो रिपल करेंगे, दो अलग अलग होंगे अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद जब मिल जाएंगे तो एक दूसरे के चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो नॉर्मल स्टेट में मैटर हमेशा न्यूट्रल रहता है, ये वो न्यूट्रल स्टेट है। तो प्लस और माइनस ही ये ऐसा करते हैं, ये प्रॉपर्टी उसी पर बेस्ड है। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन बेचारे अपना नाम नहीं दे पाए और प्लस और माइनस इनको लगाना पड़ा। तो वापस से देखिए, प्लस और माइनस आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइप कितने हो गए हमारे पास चार्ज के, 2, 1 इज प्लस एंड 1 इज माइनस, ठीक है। अब हम वापस उस पर चलते हैं कि ये प्लस और माइनस कैसे आए। हमने ये कहा कि आप किसी भी, यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज, यू कैन मियरली ट्रांसफर ए चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी को इसको उठा के यहाँ लाना है हमें, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क डन, और वर्क डन होता है एनर्जी। तो हमने क्या किया, एक बहुत वही वाला एग्जाम्पल कि स्केल से बालों को रगड़ा और कागज के पीसेस चिपक गए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चार्ज पहले देख लेते हैं, फिर इस एक्सरसाइज पे आएंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या है। कोई भी बॉडी है, यही ग्लास रॉड जो हमने रब करी किसी सिल्क क्लॉथ के साथ, तो दोनों मटेरियल अलग अलग हो गए। तो हमने ये देखा कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि मटेरियल अलग अलग है, और इस पर नेगेटिव आ गया। किस पर पॉजिटिव आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा, इसके लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज होती है जिसमें ऐसे ऐसे अरेंजमेंट किए गए हैं कि अर्लियर वन को लेटर वन के साथ रब करेंगे तो लेटर वन या अर्लियर वन पे कौन सा चार्ज आएगा। इस तरीके से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक
चार्जेस की एक टेबल है, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी ये आप समझिए कि ग्लास रॉड को जब भी सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और सिल्क पर निगेटिव। उतने ही रहेंगे जितने पॉजिटिव हैं। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4। कहने का मतलब क्या है कि चार्जेस जब आपने ऐसे कांटेक्ट किया ग्लास रॉड को सिल्क के साथ तो चार्जेस ट्रांसफर हो गए। तो इलेक्ट्रॉन को निगेटिव के साथ जोड़ते हैं हमेशा और पॉजिटिव के साथ हम प्रोटॉन को जोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ के यहाँ भागा तो उसने पीछे एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट करी। क्या करी? डिफिशियंसी। और उसी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज। फिर से आपने जब इसको रब किया, आपने वर्क डन किया, एनर्जी दी, तो ये चार्ज इधर भाग गया और भागा कौन? इलेक्ट्रॉन। Electron ran away from the glass rod. That's why it has acquired a positive charge. Positive charge is just the vacancy created by the transfer of electron from that place. उस प्लेस से जब इलेक्ट्रॉन भाग गया वहाँ डिफिशियंसी जो इलेक्ट्रॉन की क्रिएट हो गई वो क्या है हमारे लिए? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया है, उसी का इलेबोरेशन ये है कि न्यूट्रल स्टेट में ये प्लस हैं, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं, इनको आपस में कंबाइन कराएंगे तो फिर ये नेट चार्ज क्या कर लेंगे? 0, क्योंकि चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है। अभी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। इस पर 4 माइनस के हैं, 4 प्लस के हैं, सबको जोड़ोगे तो क्या मिलने वाला है? 0। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लोगे तो 4 प्लस के रह जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ये और एक्सरसाइज है 2E की 3E की, उस पर हम नहीं कंसर्न करते हैं। तो दूसरा आ जाते हैं हम निगेटिव चार्जेस क्या होते हैं। तो किसी भी बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन गए हैं तो वो वहाँ जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, रुक रहे हैं, तो उस बॉडी पर धीरे धीरे कौन सा चार्ज आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस होते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg इतना होता है। प्रोटॉन का 10⁻27 कुछ kg होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जाएंगे तो इतना मास लेकर जाएंगे। तो जब भी किसी चीज़ को आप चार्ज करेंगे तो उसका मास भी बढ़ेगा, पर वो बहुत बहुत स्मॉल है। वो हमें अपने माक्रोस्कोपिक लेवल पर इस दुनिया में जिसमें हम देख रहे हैं, हम माक्रोस्कोपिक वर्ड में अगर हैं बात कर रहे हैं, वहाँ इसका असर महसूस नहीं करेंगे। भाई 1 में आपको 9, इसको पावर और बढ़ा लें, 91⁻10⁻32, ये एक डेसिमल और इधर ले लिया। इसके आगे आप 32 जीरो लगाइए 32, फिर 1 को डिवाइड करिए, तो जो क्वांटिटी आएगी वो बहुत कम आएगी। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, अब एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ट्रांसफ़र क्यों हुआ? तो हमने अभी अभी कहा कि हम लोगों ने क्या किया है? वर्क डन किया है। ठीक है, वर्क डन एक एनर्जी है जो चार्ज को मिल गई और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस चला गया। तो ये सवाल ये उठता है कि एक बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह गई है तो उसने कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होने के लिए कोई ना कोई एक डायरेक्शन का सेंस तो होगा ही। तो डायरेक्शन का सेंस क्या है कि कोई भी बॉडी जो पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, पोटेंशियल की बात अभी आगे करें, कोई भी बॉडी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मैं ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ आपको, आप देखिएगा, कोई भी बॉडी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये एक मेटेलिक स्फीयर है हमारे पास और इस पर सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल। और नेगेटिव चार्ज को हम लो पोटेंशियल बोलते हैं। तो जब भी इनको वायर से आप कनेक्ट करेंगे, यानी हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे थ्रू ए वायर, तो चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, हायर टू लोअर, और वो चार्जेस फ्लो होंगे और इलेक्ट्रॉन की फ्लो इसके ठीक उल्टी होगी। वो कहाँ जाएगा? लोअर पोटेंशियल टू हायर।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा लोअर से हायर की तरफ, और पॉजिटिव की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, चार्ज फ्लो की वो हायर टू लोअर होगी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हम यही लेते हैं, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब करंट पर बाद में बात करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि चार्ज क्या है, कहाँ से आए, कैसे क्या करते हैं वो आकर, और उनके टाइप क्या होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये जो टाइप्स हो गए, प्लस और माइनस, ट्रांसफर हो गया। दूसरा, प्रॉपर्टीज क्या है चार्जेस की, तो हम देख सकते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला क्या है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन का सेंस नहीं होता है। स्केलर वेक्टर आपने पढ़े हैं 9th क्लास में। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं दे विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दे डोंट हैव एनी सेंस ऑफ direction. Vector quantities are those which have magnitude as well as a sense of direction. तो चार्ज क्या है, चार्ज एग्जिस्ट करता है मैटर पर, मैटर मीन्स मास, और मास के लिए भी आप स्केलर कहते हैं, और चार्ज को भी आप क्या कहेंगे, स्केलर, क्योंकि दोनों ही मैटर को डिनोट करते हैं। ठीक है, और कोई बॉडी चार्ज है, इसका कहने का मतलब क्या था कि उसके पास या तो एक्सेस है या डिफिशियंसी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। जब भी हम चार्ज बोलेंगे वी आर ऑलवेज कंसर्न विद इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल सेंस में। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और ट्रांसफर के लिए उनको आपस में कांटेक्ट करना पड़ेगा, और कांटेक्ट के लिए एक वायर होनी चाहिए कंडक्टिंग, जो उन चार्जेस को अपने अंदर से होकर जाने दे, उसको कंडक्टर कहते हैं। तो चार्ज को हम हमेशा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को करना है तो लो से हाई जाएगा, प्लस जाएगा, प्लस से माइनस, यानी हायर से लोअर की ओर तरफ। ठीक है, दूसरा, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी फॉर ए चार्ज टू एग्जिस्ट मैटर इज नेसेसरी। मास जब तक नहीं होगा, मैटर नहीं होगा, चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं होगा। चार्ज की यूनिट जो होती है उसको हम पढ़ने के लिए कूलाम भी यूज करते हैं। कूलाम काफी बड़ी यूनिट है, और भी यूनिट्स हैं जैसे स्टैट कूलाम है, आप अभी दिखाऊंगा आपको मैं। दूसरा, चार्ज क्वांटाइज्ड है, एडिटिव इन नेचर है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है समझते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब यही है सिंपली कि कोई बॉडी जो डिस्क्रीट चीज़ों से मिलकर बनी है वही क्वांटाइजेशन को फॉलो करेगी। डिस्क्रीट का मतलब होता है बाई पार्ट्स, डिस्क्रीट का मतलब बाई पार्ट्स, कंटिन्यूअस नहीं। एक दीवार बन रही है, उस दीवार में आपने क्या किए हैं, बहुत सारे ब्रिक्स लगाए हुए हैं, तभी तो दीवार का शेप आएगा। ब्रिक्स पर आप ब्रिक्स रखते जाइए, तो क्या बन रही है, ये एक वॉल बन रही है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज डिस्क्रीट, मीन्स ये बाई पार्ट्स बनी है, और इसका पार्ट क्या है, ब्रिक। तो कोई भी चीज़ जब डिस्क्रीट इन नेचर होती है तो उसको हम क्वांटाइजेशन रूल से डिफाइन कर सकते हैं। क्वांटा वर्ड से मिलकर बना है, और क्वांटा का मतलब होता है हाउ मच, ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, तो अब क्वांटाइजेशन समझते हैं क्या है। किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन माइनस कहेंगे और प्रोटॉन प्लस कहेंगे। ठीक है, किसी भी बॉडी पर मिनिमम से मिनिमम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बराबर होगा, इससे कम नहीं हो सकता। इसको इलेक्ट्रिकल चार्ज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज। मैक्सिमम से मैक्सिमम के लिए क्या है, आप नंबर लिखते चले जाइए। 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, एंड सो ऑन, ne भी हो सकता है। n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 to 3 से शुरू होती है, यानी द चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। मिनिमम जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम के लिए हम कैपिटल
सी यूज करते हैं, ठीक है। और यही चीज माइनस में होती है इलेक्ट्रॉन के लिए और प्लस में होती है प्रोटॉन के लिए। तो किसी भी बॉडी पर मिनिमम या तो ये माइनस के साथ या प्लस के साथ इतना एग्जिस्ट करेगा। मैक्सिमम आप इसमें 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। किसी भी बॉडी से आप सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, सारे प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। मिनिमम से मिनिमम चार्ज रहेगा वहां पर, और ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, वो पोटेंशियल की प्रॉपर्टी है, वो बाद में डिस्कस होगी जब हम पोटेंशियल कहेंगे। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन रूल। तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्वांटाइज, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इसके मल्टीपल ढूंढिए। 1.6 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 1.6 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, यानी एक तरीके से आपको 16 का टेबल लेकर जाना है। किसी बॉडी पर इतना चार्ज है, किसी ने लिख दिया, इज इट द करेक्ट वैल्यू ऑफ चार्ज? क्या ये 16 की टेबल में ये नंबर आता है? अगर आता होगा तो ये वैल्यू सही है, अगर नहीं आता है तो ये वैल्यू गलत है। तो 16 3 जा 48, 16 2 जा 32, तो ये तो टेबल में आता नहीं है, तो दिस वैल्यू इज इनकरेक्ट, ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो करेक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो या तो 4.8 होती या 3.2 होती। तो क्वांटाइजेशन रूल हमें ये डिटरमिन करने में, ये पहचानने में, ये जानने में मदद करता है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। पर जब आप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएंगे, हायर क्लासेस में इसके बारे में बात होती है, तो इसको थोड़ा सा हम माइक्रोस्कोपिक से माक्रोस्कोपिक पे जाएंगे तो इस क्वांटाइजेशन रूल को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटाइज्ड हो गया। दूसरा, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज को आप ऐड भी कर सकते हैं, नेट चार्ज भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आपने पीछे एग्जाम्पल में देखा, प्लस क्यू लिखा है, प्लस 2q है। चार्ज के लिए क्यू सिंबल लेते हैं, प्लस 3q है, माइनस 4q है, माइनस q है। तो आप टोटल चार्ज निकालने के लिए इसका एल्जेब्रिक समेशन करेंगे। क्या? एल्जेब्रिक समेशन और समेशन में फ़र्क थोड़ा सा ये है कि जब भी आप एल्जेब्रिक समेशन करेंगे, यू विल ऑलवेज राइट द चार्ज विद इट्स साइन। इसके साइन के साथ आपको लिखना है कि ये माइनस का है तो माइनस के साथ लिखेंगे, प्लस का है तो प्लस के साथ लिखेंगे। तब जो समेशन हो रहा होता है वो एल्जेब्रिक समेशन होता है। तो चार्ज इंटीग्रल हो गया, ठीक है, ट्रांसफरेबल हो गया, एडिटिव हो गया। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आपने ट्रांसफर भी कर लिया, ऐड भी कर लिया, क्वांटाइजेशन रूल भी लगा दिया। और आखिरी में जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। कैसी? कंजर्व्ड। तो इसको चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? कंजर्व्ड। तो चार्ज हमेशा किसी बॉडी का कंजर्व रहता है, ठीक है। कंजर्व करने का मतलब क्या है कि जितना चार्ज है उसकी वैल्यू में कम या ज़्यादा नहीं, एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रांसफ़र किए हैं तो जितने माइनस गए हैं उतने ही वहाँ पर प्लस होंगे, जिससे जो चार्ज न्यूट्रलिटी का रूल है वो वायलेट नहीं होगा। तो चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। वी कैन नॉट create a charge, we cannot destroy a charge, we can merely transfer a charge from one body to another. अब एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं कि चार्ज कैसे आप क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट ना करके कहेंगे इंड्यूस करेंगे। कैसे? आपके पास ये एक गोला है, ये सर्किल है और ये मेटेलिक है, ये मान लेते हैं ये आयरन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है। थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर देते हैं, कलर ना करें। ये किसका बना हुआ? आयरन स्फेरिकल है, कंडक्टर है। कंडक्टर है तो इसमें प्लस और माइनस होंगे। नॉर्मल स्टेट में हमेशा मैटर जो होता है, या कंडक्टर कह लें यहाँ पर, वो न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? प्लस और माइनस आपस में मिलके हमेशा जीरो रखेंगे खुद को, जब तक आप इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर हमने क्या किया, हम इसके पास एक बढ़िया सी ग्लास रॉड लेकर आए और ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज था? प्लस। इसको हमने रब कर लिया होगा सिल्क के साथ, इस पर
सिल्क पर चले गए माइनस और इसको मिल गया प्लस। अब इसके पास इसको ले गए, टच नहीं करा रहे। जब हम पास ले जाएंगे तो जो ये प्लस माइनस आपस में को सेंटर्ड थे, ये अब एक दूसरे को लिबरेट करने की कोशिश करेंगे। प्लस की तरफ माइनस आना शुरू हो जाएंगे और माइनस से लिबरेट होकर प्लस का एक्यूमुलेशन इधर होता है। आप देखिए, आप चार्ज दिखने लगे आपको, तो इनको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस और इस इफेक्ट को कहते हैं इंडक्शन इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? इंडक्शन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने सिंपली इंड्यूस किया। आप इसको टच करा देंगे, न्यूट्रलिटी हो जाएगी, काम खत्म। फिर से वही स्टेट में कि प्लस और माइनस को सेंटर्ड है, उन दोनों के सेंटर आपस में लाई कर रहे हैं, इसलिए न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है। चलिए अपने इस पे आ जाते हैं कि चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी। ठीक है, तो जितने चार्ज थे उतने ही रहेंगे, 8 थे, 8 के 8 ही रहे हैं। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ही यही है कि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है, उसका नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, यानी उस चार्ज को हम ना क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं, वी मियरली ट्रांसफर। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी को तो हम कंजर्वेशन कहते हैं। ये काफ़ी हद तक मिलता है एनर्जी से। एनर्जी भी क्या कहती है? कंजर्वेशन लॉ को होल्ड करती है। ठीक है, तो जितनी भी रिएक्शन हो, चाहे आप केमिकल पढ़िए, न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़िए जिसमें अल्फा पार्टिकल निकल रहा हो, 92 यूरेनियम ले लीजिए और उसको 90 TH थोरियम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एक से, दूसरे में उतना पॉजिटिव चार्ज ऐड हो जाएगा। इसके बाद ये जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा सा चार्ज को समराइज कर दें फिर से। चार्ज क्या है? चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। किसकी है? मैटर की। तो चार्ज के एग्जिस्टेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? मैटर रिक्वायर्ड है। डेवलप होने के बाद क्या करेगी? इट कैन अप्लाई और एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये अप्लाई क्यों करेगी, ये एक्सपीरियंस क्यों करेगी? तो ध्यान देना, हमने जो बात कही है कि चार्ज कहाँ एग्जिस्ट करता है? मैटर पर। मैटर, मैटर मीन सिंपली अपने दिमाग में रखिए मास, और मास की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है टू अप्लाई ए फोर्स या एक्सपीरियंस ए फोर्स। वेयर देयर इज ए मास देयर इज ए फोर्स। अर्थ के पास क्या है? उसका मास। तो उसके पास कौन सा फोर्स लगाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे, जो भी इसके नियर बाई स्पेस में होगा, जहां तक इसकी फील्ड है उसको। तो ये पावर कहां से आई? क्योंकि इसके पास क्या है? मास। तो इन द यूनिवर्स एनीथिंग विच इज हैविंग ए मास इट कैन अप्लाई और एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो मास की ही प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? मास। और मास की क्या प्रॉपर्टी है? फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज भी क्या अप्लाई और एक्सपीरियंस कर सकता है? फोर्स। ये डिपेंड करेगा कि वो मैटर उसके जैसा है तो रिपल्सन होगा, अपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा। फिर हमने चार्जेस के टाइप पढ़े, फिर हमने ये बताया कि भाई देयर इज ए प्लस और माइनस। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवरी करी, उन्होंने प्लस और माइनस नाम ही क्यों रखा? कौन सा मैथमेटिकल रूल था जो इसको जस्टिफाई करता है? फिर हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज देखी, क्वांटाइजेशन रूल देखा। क्वांटाइजेशन पर एक अलग से क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, इसको अप्लाई आप कहाँ कर सकते हैं? तो जाते जाते एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ चार्जेस इन 1 कूलम। 1 कूलम में आपको चार्ज निकालने हैं। तो आंसर कैसे लगाएंगे इसको? इसको लगाने के लिए हम क्वांटाइजेशन रूल Q इक्वल टू NE फॉलो करेंगे। E की वैल्यू आपको याद रखनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको क्या निकालना है? नंबर n, और चार्ज की वैल्यू कितनी दी है? 1 कूलम। तो Q गिवन है 1 कूलम, n हमें निकालना है, E हमें पता है। तो n निकालने के लिए फार्मूला Q/E। Q के लिए 1 कूलम और E हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। सॉरी, इसको थोड़ा सा हम
हाँ आ गया, आ जा ये, हाँ 10⁻18 कितने नंबर हो गए, यानी एक कूलाम में कितने चार्जेस हो गए इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इतने होते हैं। तो क्वांटाइजेशन रूल अगर हमें पता नहीं होता तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ए फ्लोइंग चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करती है, किस पाथ में फ्लो करती है, उस पाथ को बोलते क्या है, उस पाथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स क्या है, आसान भाषा में कहें सर्किट सिंबल्स क्या है। तो वो आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेड प्लस।